द नेशनल आर्काइव्स ऑफ यूके, जिनके पास ऐसी फाइल्स है जो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी की गई है, जिनमें यूएफओ रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ड्राइंग, लेटर, फोटोज और उससे रिलेटेड कई सवाल शामिल है, जो घटना 2007 से लेकर 2009 के बीच में घटित हुई थी। हालांकि यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक यूएफओ साइटिंग्स के पुख्ता सबूत आज भी नहीं मिले हैं, लेकिन नेशनल आर्काइव्स ऑफ यूके की 2009 की एक रिपोर्ट में एक डिस्क से फोटो स्टोनहेंज के ऊपर दिखाई देती है। स्टोनहेंज सिर्फ यूएफओ हॉटस्पॉट का केंद्र ही नहीं, वहाँ पर ऐसी डिजाइन भी हमें देखने को मिलती है जिसे क्रॉप सर्कल कहते हैं। ऐसी अजीब सी पैटर्न जो कि किसानों के खेत में रातों रात रहस्यमय ढंग से दिखाई देने लगती है, और ऐसी डिजाइन ज्यादातर यूके में ही देखने को मिलती है। लेकिन पिछले कई दशकों में दुनिया भर के दर्जन देशों में ऐसी कलाकृतियाँ फैली गई है। क्या ऐसे ही क्रॉप सर्कल हमारे लिए मैसेज है जो किसी परग्रही ने भेजे हो? तो आज हम ऐसे ही मिस्ट्री प्लेस स्टोनहेंज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो हाय, दिस इज यूवी एंड यू आर वाचिंग फैक्ट वाला। 17वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट जॉन ओब्रे ने दावा किया कि स्टोनहेंज का निर्माण आज से करीब 2000 साल पहले सेल्टिक पुजारी, जिसे ड्रुइड्स के नाम से जाना जाता था, उसने किया था। लेकिन कई लोगों का मानना है कि 100 वर्ष बाद यहाँ रोमन का शासन था, और उस समय रोमन ने उनके सूर्य देवता, जिसे वो अपोलो के नाम से जानते हैं, उसके लिए मंदिर के रूप में स्टोनहेंज का स्वीकार किया था। हालांकि उनका निर्माण किसने किया, ये कई सालों तक मिस्ट्री बनी रही। लेकिन जब 1995 में रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी, जिनका प्रयोग किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल से बने ऑब्जेक्ट की एज जानने के लिए किया जाता है, तो उस कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से पता चला कि स्टोन है 4000 से 5000 साल पुराने थे। जिनका मतलब ये होता है कि उनका निर्माण ना कि रोमन और ना ही ड्रुइड्स ने किया था। इनका निर्माण गीजा के पिरामिड से पहले हुआ था, और उस वक्त स्टोन एज खत्म ही हो रहा था और ब्रॉन्ज एज शुरू ही हो रहा था। और उस वक्त में आदि मानव लोग ने मेटल के साथ काम करना सिर्फ अभी शुरू ही किया था। इंग्लैंड के विल्टशायर काउंटी में स्थित स्टोनहेंज 23 फुट से भी ज्यादा ऊंची शिलाओं को जमीन में गाड़कर खड़ा करने के बाद बनाया गया था, और उनमें से कई पत्थरों का वजन 40 टन से भी ज्यादा है। स्टोनहेंज में 2 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से ब्लू स्टोन पत्थरों का इस्तेमाल बाहरी राउंड शेप बनाने के लिए, और वो साइज में छोटे भी थे, और सारसेन स्टोन, जो कि साइज में काफी बड़े हैं, उनका इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल ये है कि इतने बड़े पत्थर कहाँ से आए थे? स्टोनहेंज से करीब 120 मील दूर ऐसी जगह है जिनका नाम है प्रेसिली माउंटेन। वहाँ ऐसे पत्थर देखने को मिलते हैं। ब्रिटेन में वही एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसे स्टोन देखने को मिलते हैं। तो फिर 4500 साल पहले उन स्टोन को उस जगह से स्टोनहेंज तक कैसे लाया गया, वो भी एक मिस्ट्री है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कांस्य युग मतलब कि ब्रॉन्ज एरा अभी स्टार्ट ही हो रहा था। उस वक्त टेक्नोलॉजी के बिना उसे उस जगह तक पहुंचाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो क्या किसी परग्रहियों ने उसे उस जगह तक पहुंचाने में मदद की थी, या फिर बिल्डर्स ने ट्री के थल का प्रयोग रोलर की तरह किया था और उसके ऊपर ऐसे स्टोन रखकर, जैसे कि आप अभी स्क्रीन में देख रहे हो, उस तरह से उन पत्थरों को वहां से स्टोनहेंज तक लाया गया हो सकता है। लेकिन ये सोचने में ही इम्पॉसिबल लगता है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। स्टोनहेंज की बनावट और हर एक पत्थरों की दूरी परफेक्ट और एक्यूरेसी के साथ की गई है। अगर उसे ऊपर से देखा जाए तो ये हमारे सोलर सिस्टम से मैच होता है, मगर हजारों साल पहले लोगों ने सोलर सिस्टम के अनुसार इन पत्थरों की रचना कैसे की होगी, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास उतना खगोलीय ज्ञान कहां से आया होगा। ये कोई इत्तेफाक है या फिर सच में दूसरी दुनिया के लोगों ने
यहाँ आकर हमें खगोलीय ज्ञान दिया था। हालांकि पत्थरों के बारे में कई लोगों का मानना है कि उसे दानव यानी कि डेविल ने पत्थरों को स्थापित किया था, और कुछ लोगों का मानना है कि मार्लिन नाम के जादूगर ने अपने जादू से इसका निर्माण किया था। उसके निर्माण में जियोमेट्री की जटिल समझ का प्रयोग किया गया था, क्योंकि यह संरचना सूर्य के उदय होने से अंत होने की प्रक्रिया के साथ मैच होता है। मैसेडोनिया की कोकिनो ऑब्जर्वेटरी मीचू पिचू जो कि पेरू में है, वो भी सूर्य के साथ एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट में है। पता नहीं कैसे, पर किसी न किसी तरह से हमारे पूर्वज ने ऐसे स्मारक या फिर ऐसे मॉन्यूमेंट बनाए थे जिनको हम आज भी नहीं बना सकते। तो ये ज्ञान हमें कहाँ से मिल रहा था? 2018 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एंशिएंट डीएनए पर रिसर्च किया, और उसके मुताबिक जिन लोगों ने इनका निर्माण किया था वो अचानक ही पृथ्वी से गायब हो गए थे एंड लेफ्ट नो डीएनए इन मॉडर्न पॉपुलेशन। उन्होंने एंशिएंट ह्यूमन बोन्स के डीएनए की कंपैरिजन मॉडर्न पीपल के साथ की। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं। लेकिन एक ही साथ इतनी बड़ी सिविलाइजेशन गायब हो जाना काफी हैरान करने वाली बात है। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। उनके गायब होने के बाद यहाँ बीकर पीपल नाम की नई प्रजाति रहने आई। उन्होंने भी ऐसा पाया कि यहाँ कोई शक्ति जुड़ी हुई है, कोई पावर है जो उन्हें आकर्षित करती हो। स्मारक का प्रवेश द्वार साल के सबसे लंबे दिन 21 जून को सूर्य का सामना करता है। कई लोगों के मुताबिक ऐसा ओरिएंटेशन बताता है कि प्राचीन खगोलविदों ने स्टोनहेंज का प्रयोग सूर्य और चंद्रमा की गति को ट्रैक करने और बदलते मौसमों को चिन्हित करने के लिए एक प्रकार के सौर कैलेंडर के रूप में किया हो सकता है। लेकिन वह जानने के लिए हम ऐसी कई और दूसरी टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते थे। उसके लिए इतने बड़े पत्थरों का प्रयोग करना अपने मन में कई सवाल पैदा करता है। तो क्या स्टोनहेंज में ऐसा पोर्टल है जहां से हम एक से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं? और शायद ये बात उन बिल्डर्स के गायब होने की घटना को भी समझाती है। ज्यादातर स्टोन सर्कल का एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। शायद ऐसे पोर्टल एरिया भी हो सकते हैं जहां अक्सर एलियन आते जाते रहे हो। ऐसा भी हो सकता है पहले ये एडवांस टेक्नोलॉजी हो, लेकिन समय के बाद बस ऐसे ही कुछ पत्थर के टुकड़े बच गए हो जिन्हें हम आज स्टोनहेंज कहते हैं। और शायद वो इसीलिए खड़े हैं क्योंकि किसी दिन हम उस लॉस्ट टेक्नोलॉजी को रिस्टोर, रिएक्टिव और रीयूनाइट होंगे ऐसे लोगों से जिसने इसे बनाया हो। और अब बात करते हैं हिस्ट्री बोनस की। हर साल की तरह 24 दिसंबर को हमारे देश में कंज्यूमर राइट डे के तौर पर मनाया जाता है, ताकि हम ग्राहकों को उनके अधिकार एवं उत्तरदायित्व के बारे में जागरूक कर सके। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने फैक्ट वाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में।